मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता? क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए। और पौलुस बोलता है अगर उद्धार के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो उद्धार पूरा पूरा उद्धार है। जब से वो पहले से हमें जान लिया, वो हमें ठहराया भी, हमें जो ठहराया हमें बुलाया भी, हमें जो बुलाया उसे धार्मिक भी बनाया, और जो धार्मिक बनाया हमें महिमा भी दी है। तो इसलिए ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए। और इसलिए पौलुस बोलता है मैं लज्जाता नहीं, मैं दूसरे को मैं बोलने के लिए लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे अंदर एक पर्ची जैसा है, मेरे अंदर एक जलता हुआ एक चीज है जो मैं दूसरों को बताऊंगा। लेकिन हमने ये देखा सुसमाचार में एक और चीज हमें प्रकट होती है। एक व्यक्ति को क्या प्रकट होती है? सुसमाचार में क्या प्रकट होती है? परमेश्वर की धार्मिकता जो हमें विश्वास से मिलता है। एक परमेश्वर की धार्मिकता जो परमेश्वर से आती है और जो परमेश्वर को संतुष्ट करता है। अभी तक ठीक है? तो इसलिए हमको जो यीशु मसीह ने जो मुझे दिया हुआ उस धार्मिकता मुझे कैसे मिलता है? विश्वास के द्वारा। आज हम इस छोटा सा शब्द के ऊपर हम घुस पड़ेंगे। क्या है? विश्वास। राइट? क्योंकि वही अगर वचन अगर आप पढ़ेंगे, हम देखते हैं 17वां वचन पढ़ना। 17वां वचन, हाँ पढ़ना। कारण तिच्या देवाचे नीतिमत्व विश्वासासाठी प्रगट झाले आहे। नीतिमान विश्वासाने जगेल हा शास्त्रलेख प्रमाणे हे आहे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। तो हमने ये देखा विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो रोमियो का 1:16 और 17। और हम 17वां वचन में हमने ये देखा कि धार्मिक जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। तो ये मैं इसको टाइटल देना चाहूंगा, धार्मिक जन का विश्वास। राइट? धर्मी जन का विश्वास। है मेरे साथ? धर्मी जन का विश्वास। क्योंकि ये धर्मी जन का विश्वास, ये विश्वास क्या है? हमने क्या बताया था? ये विश्वास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। एक यंत्र, ये किसके लिए यंत्र है? ये विश्वास किसके लिए यंत्र है? किसके लिए यंत्र है? क्या करता है ये यंत्र? ये विश्वास पूरा होता है। विश्वास नहीं, विश्वास से पूरा उद्धार नहीं होता है। विश्वास जो यंत्र है उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? धार्मिकता। किसकी धार्मिकता? यीशु मसीह की। परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह में है। बराबर है? परमेश्वर की धार्मिकता हमें हमारे ऊपर राइट, हमारे ऊपर परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर आ जाता है। किसके द्वारा? क्या यंत्र है? विश्वास। है मेरे साथ अभी तक? तो ये विश्वास को हम देखना है कि भाई ये विश्वास क्या है। राइट? हमने लास्ट टाइम कुछ चीजें हमने शुरुआत किए थे, लेकिन उसको और समझने के लिए हमको टाइम लगेगा। तो आज हम समझेंगे कि ये विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता मेरे ऊपर आता है। तो हमको सबसे पहला हमको ये देखना है कि विश्वास क्या नहीं है। ओके? ये वचन में कितना बार विश्वास के बारे में बताया? ये 17वां वचन में कितना बार विश्वास के बारे में बताया? 3 बार। हाँ, विश्वास। हाँ, 3 बार। 3 बार बताया? 4 बार बताया। 4 बार। कैसे? विश्वास। एक और बार पहले इसमें 3 बार है। हाँ। मराठी मध्ये 3 वेळेस आहे। हिंदी में 3 3 बार।
पढ़ो तो सही। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है कि जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धार्मिक जन जीवित रहेगा। उसके पहले एक विश्वास, उसका पिछला वचन में 16 वचन, ये 16 में हाँ तो Right? मिलके चार। एक वो विश्वास मिलके करने चार। वाला विश्वास करने वाला। तो 4 बार ये विश्वास के बारे में लिखा है। तो ये विश्वास एक इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए, राइट। लेकिन हमको ये समझना है कि विश्वास क्या नहीं कर क्या नहीं है। क्योंकि अगर हम विश्वास के बारे में देखते हैं तो लोग आजकल बोलते हैं भाई विश्वास एक बहुत बहुत आसानी से यूज करने वाला एक शब्द हो गया, राइट। तो ये शब्द हमको समझना है कि क्या नहीं है, राइट। तो क्या नहीं है हम समझते हैं। सबसे पहला वो क्या नहीं है, वो सबके पास नहीं है। सबसे पहले वो सबके पास नहीं नहीं। क्या बात कर रहे हैं राइट। ये विश्वास सबके पास नहीं है। और ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि हमने इसको लास्ट टाइम भी बताया था कि विश्वास एक परमेश्वर का क्या है, दान है। और लोग जो विश्वास बोलते हैं वो एक्चुअल में जो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ विश्वास नहीं है। लोग बोलते हैं भाई मैं फ्लाइट में जाता हूं क्योंकि मैं किसके ऊपर विश्वास करता हूं, पायलट पे। नहीं, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास डेटा है। मैं जानता है कि मेरे पहले 2 लाख जन गए हैं और मेरे साथ 100 लोग भी जा रहे हैं, तो मेरे को इसमें विश्वास की जरूरत नहीं है। डेटा है भाई। विश्वास तभी होना पड़ता है जब पहले बार आपको करना पड़ता है, राइट। आपको पूरी तरह से विश्वास करना पड़ेगा। उसको विश्वास ना मत बोलना। नहीं तो दूसरे लोग बोलते हैं विश्वास करना। भाई हर एक चीज हम जो जीवन में करते हैं सब कुछ विश्वास ही तो है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन बिल्कुल नहीं, वो सब विश्वास नहीं है। और ये हमको ये समझना है क्योंकि ये विश्वास क्या सबके पास नहीं है। क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन जो बोलता जो विश्वास है वो एक श्रेष्ठ विश्वास है। एक श्रेष्ठ विश्वास है वो विश्वास जो परमेश्वर का वचन में अगर आप देखेंगे बहुत सारे जगह पे लिखा है ये विश्वास जो सोने से भी मूल्यवान है, राइट। सोने से भी मूल्यवान चीज जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है वो विश्वास है। ये विश्वास परमेश्वर का क्या है, दान है। एफिसियों का 2 पढ़ना एक और बार। हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा होगा तो भी वापस पढ़ेंगे। एफिसियों का 2 उसका 8 से 10 पढ़ना। 21 का 2 एफिसियों का 2 उसका 8 से 10। कारण कृपेने विश्वासाच्याद्वारे तुमचे तारण झालेले आहे आणि हे तुमच्या हातून झाले असे नाही तर हे देवाचे दान आहे। कोणी आढयात बाळगू नये म्हणून कर्म केल्याने हे झाले नाही, आपण सत्कृत्य करावीत म्हणून ख्रिस्त येशूच्या ठायी निर्माण केलेले असे आपण त्याची हस्तकृत्य आहोत। हे सत्कृत्य आचार आपण आपल्या आयुष्य कर्म चालवावा म्हणून देवाने ती पूर्वी योजून ठेवली। हाँ, तो विश्वास हिंदी में बोलो। हाँ, हिंदी में पढ़ना प्लीज। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं। तुम जनरेट करता हुआ एक चीज नहीं है विश्वास। वो विश्वास कहां से आती है? वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है। ये हमारे हृदय में लिख के मिलना चाहिए। क्योंकि नहीं तो हम लोगों को बोलेंगे भैया तुम विश्वास करो, और वो जब बोलेगा हाँ मैंने विश्वास किया, और जब उसको पूछेगा कि भाई तुमने विश्वास किया ना, तो बोलेगा हाँ मैंने विश्वास किया, बोलेगा चलो चलो तुम्हारा उद्धार हो गया, स्वर्ग में आ जाओ। लेकिन ये हमें समझना है कि ये परमेश्वर का दान है
और जो विश्वास जो हम बोलते हैं, जो हम समझते हैं बाहरी तौर से, वो विश्वास नहीं है परमेश्वर का वचन में जो लिखा हुआ विश्वास है। मेरे साथ? नहीं तो हम जब दूसरों को जब सुसमाचार बताएंगे, हम थोड़ा बहुत लोगों को हिलाएंगे, थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ा सा रुलाएंगे और फिर लोगों को बोलेंगे विश्वास करो। उन लोग ने विश्वास किया, बोला भाई मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, हाथ सब उठाएंगे, हमारे साथ गाएंगे, हमारे पास आएंगे, सब लोग प्रार्थना करेंगे और फिर वापस अपने घर जाकर ऐश करेंगे। उनका जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये विश्वास जो हम बोलते हैं ये हमको बहुत, ये एक मूल्यवान चीज है जो सबके पास नहीं है। मेरे साथ है? अभी आप लोग सोचने लगेंगे कि मेरे पास है या नहीं, कुछ लोग सोचने लगेंगे मेरे पास ये विश्वास है या नहीं जो सोने से भी मूल्यवान, मैं क्या सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे, चलो ठीक है थोड़ा और समझेंगे, हाँ है या नहीं ये हमको समझना है, राइट? सबके पास नहीं है। दूसरा चीज जो नहीं है, जो विश्वास नहीं है वो ये है, वो विधि, वो अपने विधि के अनुसार, या क्या बोलते हैं, लीगलिस्टिक नहीं है, नियम के अनुसार जो भी है उसके विरुद्ध है, नियम के अनुसार जो भी है उसका विरोध है। तो मैं उसका हिंदी जो वचन है ऐसा लिखता है, विधि परायणता। विधि परायणता मतलब जो भी विधि के अनुसार है उसका विरोध है, क्या है? विश्वास। तो मतलब faith is everything that is not legalistic। तो भाई इसका मतलब क्या है? हाँ? विश्वास जो भी लीगलिस्टिक है वो सबसे नहीं है। तो भाई इसका क्या मतलब है, राइट? तो ये अगर हम समझेंगे तो ये है, मनुष्य क्या सोचता है, वो परमेश्वर का अगर धार्मिकता उसको मिलना है, मनुष्य क्या सोचता है, अगर परमेश्वर का धार्मिकता मुझे मिलना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेरे को शायद एक अच्छा काम करना पड़ेगा परमेश्वर की धार्मिकता मिलने के लिए, मेरे को शायद कुछ मंदिर में जाना पड़ेगा, या शायद मेरे को चर्च में जाना पड़ेगा, या शायद मेरे को प्रेयर में जाना पड़ेगा, या शायद मेरे को ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सोच के। क्यों? परमेश्वर की धार्मिकता मिलने के लिए, और उसको बोलते हैं विधि परायणता। है मेरे साथ? वो सोचता है कि परमेश्वर का अगर धार्मिकता मिलना है मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और विश्वास क्या है? इसका विरोध है। विश्वास क्या नहीं है? बोलता है कि जो भी आप सोचता है कि मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा परमेश्वर का धार्मिकता मिलना है, उसका विरुद्ध है विश्वास। हाँ, तो मतलब मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा परमेश्वर का धार्मिकता मिलने के लिए। यही तो है परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से मुफ्त में एक मनुष्य को मिलता है। कौन सा मनुष्य? पापी मनुष्य, एक अधर्मी मनुष्य, एक मनुष्य जो पाप का कीचड़ में पड़ा हुआ मनुष्य को फ्री में, मुफ्त में, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उस धार्मिकता को मिलने के लिए। जब सुनता है तो लोगों के दिल में चक्कर आ जाता है, कैसे? ऐसा कैसे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो विश्वास क्या नहीं है? जो भी विधि परायणता के साथ है वो विश्वास नहीं है। विश्वास क्या नहीं है? और विश्वास पुण्यात्मिक। क्या है पुण्यात्मिक? एवरीथिंग दैट इज मेरिटोरियस। पुण्यात्मिक मतलब
मैं सोचता हूं मेरिटोरियस क्या है, वो बोलता है कि मैं कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर से एक तो अच्छा होना चाहिए अगर परमेश्वर मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैं एक ऐसा एक स्टेटमेंट है जो एक प्रभु का दास ने बताया, वो स्टेटमेंट आपको बताता हूं, मेरे को बहुत उत्साह दिया। योग्यता के बहिष्करण में ही सच्चे विश्वास का मूल्य सामने आता है। योग्यता के बहिष्करण में ही सच्चे विश्वास का मूल्य सामने आता है। मतलब इट इज इन द एक्सक्लूजन ऑफ वर्थिनेस दैट द वर्थ ऑफ ट्रू फेथ इज ब्रॉट आउट। क्या मतलब है इसका? तो समझ में आया? कुछ योग्य बनना है परमेश्वर का धार्मिकता बनने के लिए, अगर ये बहिष्कार करता है तो ही सच्चा विश्वास प्रकट। जैसे पौलुस बोलता है फिलिपियों का 3, अगर आप देखेंगे फिलिपियों का 3, वो बोलता है कि मैं इन सब से अच्छा था। मैं आपके लिए बस बताता हूं। फिलिपियों का 3, उसका 3 से पढ़ना, हिंदी में पढ़ना। क्योंकि तीन का 3 से पढ़ लो। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु में घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हम कौन है जो मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है? पर मैं तो, हाँ उसके बाद क्या बोलता है? पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। पौलुस बोलते हैं मैं अगर चाहिए तो मैं शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। अगर किसी को अगर इच्छा है शरीर पर भरोसा रखने के लिए, उससे भी बढ़कर मैं रख सकता हूँ। क्यों? 8वें दिन मेरा खतना हुआ। 8वें दिन को मेरा खतना हुआ। इसराइल के वंश से हूँ और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। व्यवस्था के विषय में अगर कहूँ तो फरीसी हूँ, मतलब मैंने व्यवस्था का सब कुछ पालन किया। हाँ, उत्साह के विषय में यदि कहूँ तो कलीसिया का सताने वाला। और उत्साह के विषय में अगर बताएंगे तो मैं कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूँ तो निर्दोष था। और एक व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूँ तो मैं क्या था? निर्दोष। व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में अगर कहूँ तो मैं क्या था? निर्दोष। अगर है तो इसके आगे क्या है? परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। क्या है? जो मेरी लाभ की थी उन्हीं को क्या किया है? मसीह के कारण हानि समझ लिया। विश्वास क्या करता है? जो भी पुण्यात्मिक है, जो भी मेरे को मिल सकता है परमेश्वर से मेरे अच्छे काम से, उसका विरोध है विश्वास। है मेरे साथ? yes. विश्वास किसके विरुद्ध है? समझ गया? ओके, आगे ये भी समझना जरूरी है क्योंकि विश्वास धार्मिकता नहीं है। क्या बोला? विश्वास धार्मिकता नहीं है। आप बोलेंगे भाई विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता मुझे मिलती है, लेकिन विश्वास क्या नहीं है? धार्मिकता नहीं है। भाई इतना ऐसा क्यों बोल रहा है आप? इतना क्यों बोल रहा है आप? क्योंकि हमको कभी कभी ऐसा होता है, सालों बाद हम दूसरों को जब सुसमाचार बताते हैं तो हम बताते हैं मैंने विश्वास किया और उसकी वजह से मैं आज खड़ा हूं।
मैंने विश्वास किया उस दिन और उसकी वजह से मेरे पाप धुल गए। मैंने विश्वास किया उस दिन और उसकी वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन गया। आप इन दोनों को इक्वेट कर दिया। क्यों? आपने ये बताया, आप ये बताना कोशिश कर रहे हैं कि मैंने विश्वास किया और उसकी वजह से मैं क्या बन गया? भैया, धार्मिकता विश्वास नहीं है। धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है। हमें सिर्फ एक यंत्र है, विश्वास है। मेरे साथ? तो इसलिए हम अपने विश्वास पे खड़े नहीं रहते। हम अपने विश्वास के डोल नहीं बजाते। समझ रहे? हमारा विश्वास अगर टिकना है, क्योंकि वो परमेश्वर का क्या है? दान है। वो सिर्फ परमेश्वर ही हमें रख सकता है वो विश्वास। यीशु मसीह पतरस के लिए प्रार्थना करता है तो वो क्या बोलता है पता है क्या? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया ताकि तुम्हारा विश्वास खो ना जाए। तुम्हारा विश्वास खो ना जाए। भैया, अगर विश्वास परमेश्वर का दान है तो विश्वास को संभालने वाला, तुम्हारे हृदय में संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। तुम्हारा विश्वास का बहुत बड़ा डोंग बचाना मत। लोगों को बोलो मत कि मेरे विश्वास की वजह से मैं धार्मिक बना। विश्वास बस एक क्या था? यंत्र, जरिया था जिससे हमको परमेश्वर की धार्मिकता मिली है। लेकिन विश्वास धार्मिकता नहीं है। मेरे साथ अभी तक? राइट? बोर हो रहा है क्या? और विश्वास एक नया या आसान तरीका नहीं है मेरे साथ इधर? ये समझा क्या? जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन हमने बोला था क्या था? अरे अभी ना हम लोग को सब व्यवस्था पूरा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को पूरा व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। हमको एक एक चीज बोलने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना है? भैया? बस सिर्फ विश्वास करना है। हम लोगों को बेच रहे, हाँ भैया, इतना नहीं करना है, बस इतना छोटा सा चीज करना है। विश्वास एक नया या आसान तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे परमेश्वर की धार्मिकता हमने जब समझा, उसका पिछला वाला, क्या वो आसान था क्या हमको जो मिलने के लिए? उसके लिए क्या करना पड़ा? परमेश्वर को उसका पुत्र यीशु मसीह को देना पड़ा ताकि हमारा पाप उनके ऊपर आए और उनका धार्मिकता हमारे ऊपर आए। ये छोटा चीज था क्या? तो आप ये विश्वास को एक नया और आसान तरीका बना दिया। क्योंकि एक और चीज जो परमेश्वर का वचन जो बोलता है, ये आप पढ़ना, रोमियो का 3 रोमियो का 3 उसका 31, रोमन्स 3:31। तो क्या हम व्यवस्था हाँ, रोमियो का 3 उसका 31। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा क्या करते हैं? व्यर्थ ठहराते हैं क्या? क्या हम व्यवस्था को अरे आपने विश्वास बोला ना, चलो ठीक है, विश्वास के द्वारा हमने क्या कर दिया? व्यवस्था को क्या कर दिया? व्यर्थ ठहराते हैं क्या? पौलुस बोल रहा है, कोई ऐसा बोलेगा? इसलिए मैं पहले बोलता हूँ, क्या हम विश्वास को व्यवस्था के द्वारा क्या मैं व्यर्थ ठहराता हूँ क्या? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। वरन व्यवस्था को स्थिर करते। व्यवस्था को स्थिर करते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? पौलुस बोल रहा है व्यवस्था को पूरा पालन करने बिना परमेश्वर के सामने आप नहीं खड़ा रह सकते।
तो विश्वास से हम व्यवस्था को नहीं चाहिए नहीं बोल रहे, लेकिन हम ये बोल रहा है विश्वास से हम दूसरे का आज्ञाकारिता हम अपने ऊपर हमारे ऊपर आ रहा है। किसका? यीशु मसीह का। ताकि जब परमेश्वर हमें जब देखता है हमें कैसा दिखता है? यीशु मसीह के द्वारा क्या दिखता है? व्यवस्था पूरा करने वाला व्यक्ति। ये क्या हो गया? यीशु मसीह के द्वारा एक दूसरा एक चीज हमको, तो परमेश्वर व्यवस्था को साइड में नहीं रख रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा व्यवस्था नहीं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने वाला विश्वास के द्वारा कौन? एक यीशु मसीह की धार्मिकता। तो व्यवस्था को दूर नहीं हटा रहे। सो रहे के नहीं? चलो ठीक है, आप समझ रहे हैं? ओके, कभी ऐसा पूछना पड़ता है। ओके, तो इसलिए हमको विश्वास हमें दूसरों को एक नया और आसान तरीका बोल के बेचना नहीं है। हमको उसको बताना है कि भाई अगर आपको परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है तो आपको व्यवस्था का पूरा पालन करना पड़ेगा, और अगर पालन नहीं कर सकते हैं तो भैया आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह ही है वो व्यक्ति जो पूरा पालन किया और उसका धार्मिकता आपके ऊपर आएगी। है मेरे साथ? Yes. हम व्यवस्था को कम नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं। अभी तक ठीक है? चलो, अभी आपने बहुत बता दिया विश्वास क्या नहीं है। अभी हमको क्या देखना है? विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? राइट? विश्वास क्या है? हमने दो और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं, ओके, मैं आपको अभी बस क्वेश्चन पूछता हूं, कर्मों का ऑपोजिट क्या है? वर्क्स। कर्मों का ऑपोजिट क्या है? दुष्टता, हाँ? दुष्कर्म की दुष्टता। हाँ? और फिर कर्मों मतलब वर्क्स मतलब कुछ करना, लेजी। कुछ लोग बोलते हैं इसका ऑपोजिट है विश्वास। ये बराबर है कि गलत? गलत। क्यों गलत है? हाँ? क्यों गलत है? लोग बोलते हैं हाँ, कर्म के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो हमको विश्वास के द्वारा ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो कर्मों का ऑपोजिट क्या हो गया? नहीं, कर्मों का ऑपोजिट है परमेश्वर की धार्मिकता। है मेरे साथ? हाँ, ये हमको समझना जरूरत है, नहीं तो हम विश्वास को बहुत बड़ा करेंगे हम। कर्मों का ऑपोजिट क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता, विश्वास नहीं। चलो, न्याय का ऑपोजिट क्या है? न्याय जो भी है, लेकिन वो भी विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया? न्याय को हम क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। विश्वास के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। तो इसका ऑपोजिट नहीं हुआ। है मेरे साथ? तो फिर विश्वास क्या है? राइट? विश्वास से मेरा धर्मी जन क्या बनता है? विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। ये वचन पे हम मनन कर रहे हैं। विश्वास से मेरा धर्मी जन क्या करेगा? जीवित रहेगा। उसका एक दूसरा ट्रांसलेशन है, और वो दूसरा ट्रांसलेशन आपको बोलना चाहूंगा। विश्वास से, मैं इधर लिख लेता हूं, विश्वास से, जो आपके बाइबल में ऐसा है ना, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहे। दूसरा ट्रांसलेशन ऐसा बोलता है, विश्वास से धर्मी हुआ जन। विश्वास से धर्मी जो हो गया जन, वो क्या होएगा? मतलब जिसके पास ये विश्वास नहीं है वो जीवित रहेगा ही नहीं।
है मेरे साथ? यस। आप है मेरे साथ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नहीं समझा? नहीं समझा? हाँ? विश्वास से जो धर्मी हुआ है, विश्वास, हम लोग क्या सोचते हैं कौन सा जन जीवित रहेगा? कैसा जन जीवित रहेगा? धर्मी जन विश्वास करते करते जीवित रहेगा। नहीं, जो विश्वास से धर्मी हुआ जन है, विश्वास के द्वारा जो धर्मी हो गया वो जन ही, मतलब सिर्फ धर्मी जन जो धर्मी बन गया है, जो परमेश्वर का धार्मिकता जिसके ऊपर आया है, वो ही अनंत तक जीवित है मेरे साथ? अभी तक समझा? तो विश्वास से जो धार्मिक बन गया है वो जन क्या होगा? जीवित रहेगा। तो बाकी सब जीवित नहीं रहेगा, बाकी सब मरे हुए हैं, पाप में मरे हुए हैं। एफिसियों का 2:1 पढ़ना, एफिसियों का 2:1 पढ़ना। एफिसियों का 2:1। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण क्या था? मर गए थे। क्योंकि आपका आचरण पहले हाँ ठीक है, आप लोग पहले क्या थे? मर गए थे। तुम्हारा नाम क्या है? जीवन। इधर आओ, जीवन। तो जीवन, उनको परमेश्वर जब तक विश्वास नहीं दिया तो क्या था? वो मरा हुआ। और जैसे ही वो विश्वास किया, या विश्वास किया, सिर्फ विश्वास किया वैसे नहीं, जब उसको पता चला कि परमेश्वर की धार्मिकता मुझे विश्वास के द्वारा मिलता है, उनको जब परमेश्वर ने विश्वास का दान दिया, तभी उन्होंने, वो क्या हो गया? मरा हुआ व्यक्ति क्या हो गया? जीवित हो गया। और ये जीवित व्यक्ति वो अभी विश्वास करता है कि, क्या विश्वास करता है? कि परमेश्वर का धार्मिकता में मैं कौन हूं? जीवित हूं। मैं परमेश्वर का धार्मिकता में मैं जी रहा हूं। वही व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का धार्मिकता आया है, वही व्यक्ति क्या है? जिंदा है। नहीं तो क्या है? एफिसियों का 2:1 क्या हुआ है? पापों में मरा हुआ है मेरे साथ? तो विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास एक मरा हुआ व्यक्ति को नहीं है, हर एक व्यक्ति को नहीं है। तो विश्वास एक परमेश्वर ने जो एक नया जन्म हुआ व्यक्ति के अंदर दिया हुआ दान है, जो हम इब्रानियों का 11 उसका 1 में उसका डेफिनेशन मिल जाता है। इब्रानियों का 11 उसका 1 में लिखा है विश्वास क्या है? 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और उसका 6वां वचन पढ़ना, 11 का 6 पढ़ना। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो परमेश्वर को खोजने वाले को प्रतिफल देता है, परमेश्वर के पास आता है, उसको क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर है। तो विश्वास एक, मैं आपके लिए मैं इधर लिख के रखूंगा, विश्वास एक विशेष गुण है। क्या है? एक विशेष गुण जो सबको नहीं है, जो कुछ लोगों को परमेश्वर एक दान देता है, राइट? और उसमें 3 चीजें जिसके पास विश्वास है,
ये तीन चीजें उनके जीवन में प्रकट होता है। क्या तीन चीजें हैं? एक जो मैंने लिखा है, मन से समझना। और यही हम सब लोग को बताते हैं कि भाई इतना अगर हो गया तो तुम विश्वास किया लोगों को। ये है एक पार्ट है विश्वास का। अगर हमने बोल दिया यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तुम विश्वास करता है क्या? तो हाँ विश्वास किया। उसका सिर्फ एक ही पार्ट है, क्या है? मन से। लेकिन आपका विश्वास अगर जिंदा है, अगर आपका विश्वास क्या है? जिंदा है, ये तो अभी भी आप क्या है? पाप में मरा हुआ है। अगर विश्वास जिंदा है तो तीन चीजें आपके जीवन में होगा। क्या है? मन से समझना। और 13वां वचन पढ़ना उसमें। मन से समझना। ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए। किसके बारे में लिखा है? अब्राहम के बारे में लिखा है। उनको बोला था कि भाई निकलो, निकल गए, उनको मिला नहीं था। उन लोग ने विश्वास किया, मन से समझा, हाँ मिल जाएगा। लेकिन दूसरा ही चीज हुआ, मन से समझना एक, फिर लेकिन जो इंग्लिश में बोलता है उनका हार्ट में, हृदय में परसुएड हुआ। परसुएड, ओके, हैविंग सीन देम अफार ऑफ वर परसुएडेड ऑफ देम। जो हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में हम लिखेंगे दिल से आनंदित होना, दिल से ग्रहण करना। उसमें है दिल से ग्रहण करना, आनंदित होना, वो वचन में है क्या? देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। दिल से क्या हो गया? आनंदित। या दूसरा वचन क्या है? दिल से ग्रहण करना। एक मन से समझना, दिल से आनंदित करना या ग्रहण करना। उसको सिर्फ एक विश्वास, सिर्फ एक समझ नहीं है। विश्वास क्या है? एक एक्सपीरियंस है। मैंने ग्रहण किया कौन है मेरा परमेश्वर, मेरे को जो बुलाया परमेश्वर, मेरे को जो जाने वाला परमेश्वर, मैं जानता हूं कौन है। विश्वास दिल से आनंदित करने वाला। और तीसरा, वो सिर्फ दिल से आनंदित नहीं किया, लेकिन उसको मानकर आगे चला। क्या है? मान लेना। मतलब जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, विश्वास की आज्ञाकारिता, जो बोलता है विश्वास की आज्ञाकारिता। तो मतलब क्या है? विश्वास सिर्फ हम मन से समझते नहीं है, हम सिर्फ दिल से आनंदित नहीं होते हैं, लेकिन उसको मानकर हम क्या करते हैं? आज्ञाकारिता होती है। हम परमेश्वर को बोलते हैं कि मैं परमेश्वर, मैं तुम्हारा हूं। परमेश्वर का धार्मिकता पूरी मेरे ऊपर आया, मैं अभी परमेश्वर का संतान, मैं अभी परमेश्वर का संतान। परमेश्वर आप जो बोलेगा मैं उसके पीछे मैं चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उनका जीवन में उनका ग्रहण हो गया, उनका दिल में। सिर्फ मन में समझ नहीं हुआ, सिर्फ किसी ने कहा के बताया यीशु मसीह के बारे में, सिर्फ उतना ही नहीं। मन से समझा, दिल से आनंदित हुआ और उसने है मेरे साथ। ये है विश्वास। तो विश्वास क्या है? एक विशेष गुण है, एक विशेष गुण है, एक दान है जो सबके पास नहीं है। किसके पास है? उन लोग जो परमेश्वर ने, किसके पास है? वो जिनको, जो जिंदा है। और ये जिंदा विश्वास है। विश्वास बस एक मरा हुआ विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? एक जिंदा विश्वास जो मन से समझता है, दिल से आनंदित करता है और पूरी तरह से मान लेता है। तो अगर एक व्यक्ति को, अगर आप देखिएगा, एक प्रार्थना कर दिया, मैं यीशु मसीह मैं तुमको स्वीकार करता हूँ, तो क्या आप उनको बोल सकते हैं क्या कि तुम्हारा उद्धार हो गया करके? नहीं, क्योंकि विश्वास में क्या क्या है? मन से समझना है, दिल से आनंदित होना है और मान लेना। और फिर मैंने स्टार्टिंग में
ऐसा बताया था ना पूरा पूरा उद्धार के बारे में, राइट? स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना पूरा पूरा, जिसको जिसको पहले परमेश्वर ने जान लिया उसको डराया, वो सब। आप लोग को किसी को प्रश्न नहीं आया क्या कि बहुत जन ऐसा होता है जो विश्वास करता है और फिर बाद में चले जाता है? नहीं आया ऐसा प्रश्न? कुछ लोग हैं जिसने विश्वास किया, वो प्रार्थना में आया, फिर क्या हो गया? चले गए, पीछे हट गया। तो भाई ये राइट हुआ कि नहीं? ये 10 में से 10 जो एंड में आने का, तो राइट हुआ है या नहीं? तो परमेश्वर ने उसको यही नहीं किया, इसलिए हमने पूछा, ठहराया नहीं था ना इसलिए। परमेश्वर ने ठहराया नहीं, ठीक है, लेकिन उसका जीवन में विश्वास दिखा ना, तुमने देखा ना उसको विश्वास। इसलिए वो टाइम, वो वैसा व्यक्ति के बारे में हम ये समझते हैं कि ये जो विश्वास है वो एक जिंदा विश्वास नहीं था, वो सिर्फ एक कुछ वक्त के लिए उसने मन से समझ लिया था, लेकिन उसका दिल में वो विश्वास नहीं है। और वो विश्वास, वो उसने परमेश्वर को पूरी तरह से मान नहीं लिया था, बस बाहरी रूप से अपने बस शब्दों से वो क्या कर रहा था? लोगों को थोड़ा सा गुमराह कर रहा था। लोग सोच रहे कि उसका क्या हो गया? उद्धार हो गया, लेकिन उसको क्या नहीं हुआ है? उद्धार नहीं हुआ है। क्या हमारा उद्धार? ये है हमारा प्रश्न। मेरा हमारा विश्वास हुआ है क्या? आपने समझा है कि आपके मन में कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेरे लिए बेच दिया? क्या आपने दिल से, आपका आनंदित हुआ है क्या आपका दिल में कि हाँ, परमेश्वर का धार्मिकता में मैं प्रसन्न हूँ? मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, कुछ और करके मेरे को प्रसन्न नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ उनका धार्मिकता विश्वास से मेरे को मिल सकता। और मैं पूरी तरह से मेरा अपना तन मन से मैं यीशु मसीह के पीछे में चलता हूँ। है क्या आप इधर? आपका पूरा पूरा विश्वास बराबर है क्या? ये हमें पूछना है। क्योंकि अगर नहीं है, बस आप चर्च में आ रहे हैं, और अगर आपको किसी ने ऐसा बता दिया कि भाई इसमें से जो 10 है, इसमें से 10 तक पूरा परमेश्वर करेगा तुम्हारा उद्धार, वो बोला भाई हाँ, यहाँ से यहाँ तक करेगा ना, तो मैं बिंदास, इसके आगे मैं बिंदास जिएगा, क्योंकि परमेश्वर खुद मेरा पूरा उद्धार कर लेगा। मैं क्यों करूं? टाइम पास क्यों करूं? ऐसा एक व्यक्ति का क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है उनको? विश्वास। एक्चुअल विश्वास, जिंदा विश्वास हुआ नहीं है। मतलब वो अभी भी मरा हुआ है। वो थोड़े टाइम के लिए शायद मरा हुआ व्यक्ति थोड़ा सा तरतर किया, जब उसने उसको थोड़ा सा, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो हॉस्पिटल में, क्या करता है उसको? शॉक देता है, CPR। क्या CPR शॉक भी देते हैं। शॉक देते तो थोड़ा सा तरतर करता ना, वैसा कुछ लोग रोते और परमेश्वर पे विश्वास करते और फिर चले गए। है क्या आपका बस इतना ही है क्या विश्वास? जानकर देखना कि हम विश्वास में हैं या नहीं। अगर आप विश्वास में हैं, अगर आप पूरा आपका विश्वास हुआ है, तो आपके लिए गारंटी है। क्या है गारंटी? पूरा एंड। तो ये विश्वास आपकी ओर से आता है कि ये किसकी ओर से आता है? परमेश्वर का। आप बोलेगा, तो आप बोल रहे हैं कि भाई विश्वास पूरा नहीं होगा। अरे विश्वास परमेश्वर का दान है, अगर परमेश्वर ने वो दान नहीं दिया तो तुम विश्वास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन में विश्वास नहीं हुआ है, आपका जीवन में ऐसा विश्वास नहीं हुआ है, तो जैसे वहां पर बर्तिमाई जो अंधा था, वो जोर से क्या चिल्लाया? दाऊद के पुत्र यीशु मसीह दाऊद का पुत्र,
मुझ पर दया करो। दया करो। आज आपका अगर विश्वास नहीं है तो आप आज चिल्लाओ, यीशु मसीह मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो परमेश्वर। मेरे आँख को खोलना परमेश्वर, मुझे जिंदा करना परमेश्वर। मैं बाहरी रूप से मैं शायद मेरा थोड़ा बहुत विश्वास है, लेकिन मेरा अंदर से परमेश्वर मेरा विश्वास हुआ नहीं है। मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। परमेश्वर मेरा पूरा पूरा विश्वास मुझे देना परमेश्वर, मुझे जिंदा करना परमेश्वर। और जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वो उसे वापस नहीं छोड़ता। जो कोई यीशु मसीह पर आंख उठाकर देखता है उसे पूरा पूरा उद्धार देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आओ, आओ यीशु मसीह के पास। देखो उसने क्रूस पर आपके लिए क्या किया। क्या आप विश्वास करेंगे? क्या अपने पापों को परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे? क्या परमेश्वर मेरा पाप आपके ऊपर डाल देता हूँ, आपका पवित्रता मेरे ऊपर परमेश्वर विश्वास के द्वारा परमेश्वर मैं स्वीकार करता हूँ। आज से मैं आजाद आजाद होकर जीना चाहता हूँ। एक पूरा पूरा विश्वास मेरे जीवन में आपका काम देखना मैं चाहता हूँ परमेश्वर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जैसे आपने सिखाया परमेश्वर कि विश्वास एक विशेष गुण है जो आपने दिया है परमेश्वर। ये सोने से भी मूल्यवान चीज है परमेश्वर, ये सबके पास नहीं है परमेश्वर, और आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में विश्वास दिया परमेश्वर। आपने परमेश्वर हमारे मन में काम किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे हृदय में काम किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमको मृदो मरा हुआ भी से परमेश्वर जिलाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर यहाँ पर है जो परमेश्वर आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं किया है, परमेश्वर उनके हृदय को खोलना परमेश्वर, जैसे आपने लुदिया के हृदय को खोला परमेश्वर, जैसे आपने लाजर को परमेश्वर मरे हुए में से जिलाया परमेश्वर, जैसे आपने बारतिमाई को आँख दिया परमेश्वर, वैसे परमेश्वर हमको भी परमेश्वर हमारा आँख खोलना परमेश्वर, हमें नया जीवन देना परमेश्वर, एक नया हृदय देना परमेश्वर, आपको विश्वास करने के लिए सहायता करना परमेश्वर, वो दान उंडेल कर देना परमेश्वर, क्योंकि जो कोई आपके पास आता है आप उसको वापस नहीं छोड़ता है परमेश्वर। आज के आज ही परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है परमेश्वर जो विश्वास नहीं किया, उनके हृदय को परमेश्वर आप खोलना परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में काम करना परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दया करना परमेश्वर, दया करना परमेश्वर, दया करना परमेश्वर, दया करना परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं।